होता है, इनका कोई महत्व थोड़ी है। कह रहे हैं क्या केवल भगवत नाम से पंचकोश शुद्धि के लिए पर्याप्त है? केवल असत चिंतन त्यागना है। चाहे योग से देखो तो चित्त वृत्ति निरोध करके परमात्मा स्वरूप में स्थित करना है। परम ज्ञान से स्थूल सूक्ष्म कारण तीनों शरीरों का चिंतन त्यागना है। भक्ति से अपने अहम अंतःकरण इन सब में नाम भर देना है। सच्चिदानंद भगवान का नाम भर दो, सब ठीक हो जाएगा, सब छूट जाएगा, सब खत्म हो जाएगा, अविद्या मल नष्ट हो जाएगा। चेतो दर्पण मार्जनम, चित्त रूपी दर्पण का मार्जन हो जाता है। ये भाव रूपी जो अग्नि जल रही है, इसके लिए वर्षा है नाम। ये समुद्र है ज्ञान का। आप जप करके तो देखो, जिनको राम राम भी कहना नहीं आता था, वो मरा मरा कहे तो भगवान के अवतार के पहले ही भगवान की सब लीला ज्ञान समुद्र बन गए। अब भी आपको संशय है कि नाम से पंचकोशों का बाध हो जाएगा? अरे पूरे भव समुद्र, नाम लेत भव सिंधु सुखाही, करो विचार सुजन मन माही। अरे नाम को आपने क्या समझा है? सुमिर पवन सुत पावन नामू, अपने बस करी राखे रामू। सब साधना का सार यही है। भगवान शिव से बड़ा कोई योगी नहीं है जो हर समय नाम जप करते रहते हैं और भगवान के चरित्र सुनते रहते हो। चरणामृत सर पर गंगा जी धारण किए हुए हैं। सनकादि से बढ़कर कोई योगी नहीं है जो हरिश शरणम प्रसिद्ध है, हर समय जपते रहे। नारद जी से बढ़कर कोई योगी नहीं, नारायण नारायण नारायण। कौन योगी की बात करोगे आप? इनसे बढ़कर और कौन योगी है? जो वही योगी है जो अपने चित्त को नाम में, रूप में, स्वरूप में, लीला में उसी के जोड़ा जाता है। हमारा स्वरूप भी भगवत स्वरूप है। ज्ञान मार्ग से हम चलते हैं तो हम आत्म स्वरूप में जब अपने स्थित हो जाते हैं तो हम मोक्ष को प्राप्त हो जाते हैं, अर्थात बंधन मुक्त हो जाते हैं, अर्थात हम परमात्मा स्वरूप हो जाते हैं, अर्थात ब्रह्मविद ब्रह्मवि भवति। तो भक्ति से क्या होता है? भक्ति से मैं का विस्मरण हो गया, परमात्मा चिंतन में तन्मय हो गया। ब्रह्म नहीं, माया नहीं, नहीं जीव नहीं काल, अपनी सुधि ना रही एक रहो नंदलाल। और ज्ञान में क्या हुआ? सब कुछ विस्मरण करके एक आत्म स्वरूप में स्थित हो गया, खत्म हो गया खेल। भैया संसार का चिंतन त्यागना है, चाहे योग मार्ग से हो, चाहे सांख्य मार्ग से हो, चाहे भक्ति मार्ग से हो, चाहे कर्म योग से हो, किसी भी मार्ग से हो। तेषाम सतत युक्ता नाम भजताम प्रीतिपूर्वकम ददामि बुद्धि योगम तम ये नमाम उपयांति ते। भगवान जी क्या कह रहे हैं इसमें? जो सतत मेरा चिंतन करता है तो मैं उसकी बुद्धि में योग प्रदान कर देता हूं। हमारी अभी बुद्धि जो है वो त्रिगुण की योग में है, फिर त्रिगुणातीत भगवत योग में हो जाती, खत्म हो गया। मय्येव मन आदत्सो मयि बुद्धिम निवेशे तो निवेश्यसि मय्येव अतो ऊर्ध्वम न संशया। तो जब हम राधा 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 कृष्ण कृष्ण राम कृष्ण हरि, तो संसार का चिंतन छूटा ना, बस बात बन गई। आप जपते चले जाओ, देखो कैसा ज्ञान प्राप्त होता है। कौन सा ज्ञान अधूरा है जो नाम जापक में पूरा नहीं होता? कौन सा कैसा ज्ञान है कि जो नाम जापक को नहीं होता? चाहे जिस मार्ग से आप आओ, आना तो वही है, घाट कोई, लेकिन स्नान तो उसी दरिया में करना है। चाहे आप ज्ञान घाट से आओ, चाहे आप योग घाट से आओ, चाहे आप भक्ति घाट से आओ। जिसे ज्ञानी ब्रह्म कहते हैं, योगी परमात्मा कहते हैं, भक्त भगवान कहते हैं, प्रेमी लाड़िले लाल कहते हैं, वही तो है। दूसरा कोई है क्या? एक के सिवा कोई दूसरा है क्या? तो बस इन पंचकोशों का कोई महत्व थोड़ी, इनको तो बाध करना है। तो नाम जब करते हुए जब सब कुछ विस्मरण हो जाता है तो पंचकोशों का अभी तो स्वाद ही नहीं आया, ना नशा नहीं आया नाम। आज यही कलयुग का मलिन भाव है कि साधारण क्रियाओं में तो विश्वास हो जाएगा लेकिन नाम में विश्वास नहीं हो। इसलिए आध्यात्मिक उन्नति नहीं है। और हर समय तुम नाम जप करो, वादा करते हैं कोई स्थिति बकाया रह जाए तो मुझे बताना, कुंडलनी जागृत हो जाएगी जो योग से जागृत होती, षट चक्रों का भेदन हो जाएगा, ब्रह्मबोध हो जाएगा, तत्वबोध, प्रेम की प्राप्ति हो जाएगी, सब कुछ हो जाएगा। नाम जप के तो देखो।